हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एमएमई। लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड किया था लीनियर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हम एलिमिनेशन मेथड पढ़ चुके हैं और आज हम लास्ट मेथड पढ़ेंगे विच इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड अभी जो इस बार वाला सेशन था कोरोना की वजह से जो डिलीटेड सिलेबस था उस सिलेबस में तो डिलीट हो गया था, बट अगर अभी हमें नहीं पता है कि आगे ये सिलेबस कंटिन्यू होगा या नहीं होगा। अगर ये कंटिन्यू डिलीटेड सिलेबस ही कंटिन्यू रहता है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको ये पढ़ना होगा। देखिए अब आपके पास 3 मेथड हो जाएंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, तो आपको जो मेथड अच्छा लगता है आप उससे कीजिए। अगर बाय नेम मेंशन नहीं है और अगर बाय नेम मेंशन है तब आपको फिर वही मेथड यूज करना होगा। तो चलते हैं सीधा मेथड की तरफ। आज के जो मेथड है हमारा, दिस इज बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये इजी होता है, ठीक है, बट बाय नेम कम ही पूछा जाता है, इतनी ज्यादा वेटेज नहीं है इसकी। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू लर्न अ सिंपल ट्रिक, कैसे आप इस मेथड को याद रख सकते हो। देखिए इसमें सीधे ही वैल्यू आती है आपके वेरिएबल्स की। x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है वो भी डायरेक्टली आती है, y की वैल्यू आपको फाइंड करना है तो वो भी डायरेक्टली आती है, ठीक है। कैसे करना होता है आपको, देखिए होता तो फॉर्मूला है, बट फॉर्मूला को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपके पास 2 इक्वेशंस होती हैं। आप कोई भी अगर आप ऑब्वियसली वही दोनों आपकी इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई आपकी, बिकॉज ऑल सबस्क्रिप्ट्स आर एज रिटन एज 1। दूसरी इक्वेशन क्या होगी, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये 2 इक्वेशन हैं आपके पास में। x फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट होता है वो a1 होता है, y का कोफिशिएंट b1 होता है और c1 इज द कांस्टेंट टर्म इन इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही सेम सेकंड इक्वेशन में होगा, x का कोफिशिएंट a2 होगा, y का कोफिशिएंट b2 होगा एंड c2 विल बी द कांस्टेंट टर्म ऑफ इक्वेशन सेकंड, ठीक है। आप ऐसे वैल्यूज लिख लोगे तो अब आपको क्या करना है, देखिए आप सबसे पहले x लिखेंगे, x के नीचे आपको x के कोफिशिएंट को छोड़ करके बाकी कोफिशिएंट्स को लिख लेना है। मींस आप ऐसे लिखोगे b1 b2 c1 c2, आपको ये लिखना है। क्लियर। एक चीज ध्यान रखिएगा, C2 आपका जो C कांस्टेंट टर्म है वो आपके इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड में ही होनी चाहिए, राइट हैंड साइड में आपका सिर्फ 0 रहेगा। ओके, अगर आप ऐसे नहीं करते हो तो आपका आंसर में साइन चेंज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है, अगर आपको कांस्टेंट टर्म इधर दूसरी तरफ दी हुई है, राइट हैंड साइड में गिवन है, तो आप उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड में ही लेकर के आएंगे। आपको ऐसे लिख लेना है। फिर सेम एज y में लिखना है आपको इस तरीके से। y के लिए आप लिख लेंगे, y के कोफिशिएंट हटा दीजिए, c1 c2 पे यहाँ खत्म हो रहा है तो ये c1 c2 से शुरू होगा, आगे a1 a2 आ जाएगा, ठीक है। एंड देन आप 1 लिखेंगे, ओके, 1 के नीचे a1 a2 से ये खत्म हो रहा है तो a1 a2 से शुरू होगा और b1 b2 ये हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट्स द बेसिकली फॉर्मूला इज, देखो अगर आपको न्यूमेरिकल करना है, क्वेश्चन करना है तो आप इस फॉर्मेट में ही लिखिए, बट अगर फॉर्मूले का देखा जाए अब आपको क्या करना है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है और सब्ट्रैक्ट करके लिख देना है, ठीक है। इट विल बी b1 c2 minus b2 c1, okay, this is basically the formula. Now for y, cross multiply this and subtract, this will be c1 a2 minus c2 a1 and ये हो जाए, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप लोग, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। आपका इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा पूरा फॉर्मूला, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, ये वैल्यू लिखेंगे, x की एक ये वाली टर्म लोगे और ये वाली टर्म लोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। आप y को इस टर्म के साथ लेंगे तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी। सी, दिस इज बेसिकली द मेथड। अभी क्वेश्चन में देखो, अभी हो सकता है आपको थोड़ा टफ लग रहा हो, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी आप जब क्वेश्चन में करेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। होपफुली आपको मैथड होगा। देखिए कुछ नहीं है, x के नीचे आपको इस स्ट्रक्चर में लिख लेना है सबसे पहले b1 b2 c1 c2, y के नीचे भी सेम है, आपको c1 c2 a1 a2 लिखना है, 1 के नीचे आपको a1 a2 b1 b2 लिख लेना है एंड देन यू हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपको आपकी जो ये वाली टर्म है ये मिल जाएगी। सी, अभी आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कैसे करना है। मैं आप कल वाला सेम क्वेश्चन ले रहा हूँ जो हमने मतलब 20 लास्ट वीडियो में हमने जो क्वेश्चन किया था। देखिए आप मेथड कोई भी यूज कीजिए, आपकी एक्स वाई की वैल्यू चेंज नहीं होगी, बिकॉज दैट इज बेसिकली द यूनिक सॉल्यूशन फॉर द लाइंस। अगर आपकी लाइंस इंटरसेक्टिंग है तब भी, और ये जो हम मेथड्स कर रहे हैं, सबसे एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ये सब मेथड इंटरसेक्टिंग लाइंस को सॉल्व करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आपको 2 इक्वेशन दी जाती हैं तो सबसे पहले आपको ये भी चेक करना होगा, a1 अपॉन a2 का जो रेशो है वो नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आना चाहिए, ठीक है। क्लियर, पहले आप ये ही चेक करोगे। अगर ये आपका नहीं आ रहा है, मींस आपकी और कोई लाइन बन जाती है, इट इज कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन, एट दैट टाइम आपके ये मेथड
वर्ड्स लेस है, आपके ये मेथड अप्लाई नहीं होंगे। बेसिकली ऑल दीज थ्री मेथड्स आर यूज्ड फॉर द इंटरसेक्टिंग लाइंस बिकॉज दे हैव यूनिक सॉल्यूशन, और यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए ही आप ये मेथड से यूज करेंगे। ओके, तो आप मेथड कोई भी यूज करो, लाइंस का अगर सॉल्यूशन यूनिक है तो फिर वो यूनिक ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। कल हमने क्वेश्चन किया था, मीन्स लास्ट वीडियो में 2x + y इज इक्वल्स टू 10। एक इक्वेशन हमारे पास ये थी, दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इट वाज 2x + 3y इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, दिस वाज द इक्वेशन सेकंड। सबसे पहला काम जो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करना है, यू हैव टू ब्रिंग दीज कांस्टेंट टर्म्स टू दिस साइड। ओके, तभी जाकर के आपका क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज मिस्टेक होने के पूरे चांसेस हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 2x + y - 10 इक्वल्स टू 0। आप इनको फर्स्ट सेकंड ना बोल करके लेट दिस इक्वेशन फर्स्ट, और आप 18 को भी सेम एज आप इधर ले आए हैं, 3y - 18 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वेशन सेकंड। ठीक है, अब आपके कोफिशिएंट a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू 1, c1 की वैल्यू -10। ठीक है, a2 की वैल्यू 2, b2 की वैल्यू 3 एंड c2's वैल्यू इज -18। ठीक है, आप इसको अगर लिखना चाहो तो अलग से लिख सकते हो, a1 a2 मतलब ये कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू, अपनी कोफिशिएंट्स की वैल्यू, नहीं तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले में भी अप्लाई कर सकते हो। सी, आप देखो क्वेश्चन आप कैसे करने वाले हो, तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, आपको x लिखना है। ठीक है, उसके अपॉन में क्या लिखना है, x के कोफिशिएंट को छोड़ करके पहले b1 b2 आएगा, c1 c2 आएगा। तो b1 कितना है हमारा 1 और b2 कितना है 3। देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, ओके, और यहाँ पर 3 है। अभी इधर अगर हम c1 c2 की बात करते हैं, दिस इज -10 एंड दिस इज -18। क्लियर, आपने x के कोफिशिएंट्स को हटाया और आपने पहले y के कोफिशिएंट्स को लिख दिया एंड देन आपने कांस्टेंट टर्म्स लिख दिए। ठीक है, सेम एज आपको y में करना है, y में आपको क्या करना है, ठीक है, y में आपने क्या करना है, अब y के कोफिशिएंट्स को छोड़ देना है, या फिर जो यहाँ पर एंड होगी, मीन c1 c2 इधर एंड होते हैं, तो आप स्टार्ट c1 c2 से करते हो, -10 -18 एंड देन a1 a2 आपका आ जाएगा, एंड a1 a2 बोथ आर इक्वल, दीज आर 2 and 2। क्लियर, आपको पहले अपने स्ट्रक्चर को समझना है बेसिकली कि आप स्ट्रक्चर कैसे लिखेंगे। आफ्टर दैट तो नॉर्मल कैलकुलेशन से वो तो आप कर ही लोगे। नाउ दिस वन इज 1 अपॉन व्हाट यू हैव टू राइट, यू हैव टू राइट a1 a2 एंड b1 b2 1 and 3। ओके, ठीक है, आपने इस स्ट्रक्चर में लिख लेना है इसको। अब आपकी वैल्यूज डायरेक्टली आ जाएंगी। पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मीन्स क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो दिस इज x, 1 × -18 इज -18, माइनस आएगा आपका, अगेन नेगेटिव टर्म आएगी, एंड 3 × -10 आ रहा है, देखिए -30 होगा। सी, एक नेगेटिव साइन तो आपका फॉर्मूले का है और दूसरा इस मल्टीप्लिकेशन का है। इफ यू मल्टीप्लाई 3 by -10 तो यू विल गेट -30 हियर। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप बताइए, अलग से वीडियोस के लिए एक बनाई जाएगी जो नॉर्मल कैलकुलेशंस आपकी होती हैं। सी, अब इसके देखिए नीचे देखिए क्या होगा, 10 × 2 करना है, सॉरी -10 × 2 करना है, तो इट विल बी -20, फॉर्मूला नेगेटिव साइन ऑफ फॉर्मूला। नाउ दिस वन मल्टीप्लाई दीज टू टर्म्स, 2 × -18 इज -36। ठीक है, होप आपको ये चीज क्लियर होगी। नाउ सी हियर ऑल्सो, दिस इज 3 × 2, इट विल बी 6 एंड -2 × 1 is 2। ठीक है, क्लियर, इफ यू सिंप्लीफाई दिस तो व्हाट यू विल गेट, दिस इज -18 -+ 30 हो जाएगा। चलिए मैं लिख ही देता हूँ ताकि आपको स्टेप्स क्लियर रहे कैसे क्या हो रहा है। सबसे पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया है। नाउ ये हो जाएगा आपका y -20 माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो 36 हो गया, और इधर 1/6 - 2 is 4। ठीक है, तो इधर आपकी क्या टर्म बन जाएगी, दिस विल बी x अपॉन 12, दिस विल बी y अपॉन 16 एंड दिस विल बी 1/4। ठीक है, अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो आपको ये टर्म जो होगी आपकी x/12 होगी, ये y/16 होगी एंड दिस विल बी 1/4। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक बार x वाली टर्म को, फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म की इक्वेट कर देना है और फिर सेकंड टर्म को थर्ड टर्म के इक्वल रख देना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको x और y दोनों की वैल्यूज मिल जाएंगी। ठीक है, देखिए ये मेथड बहुत कम बच्चे ही यूज करते हैं। मैं भी पर्सनली अगर जाता हूँ तो एलिमिनेशन से ही जाता हूँ कभी भी क्वेश्चंस करने के लिए, वो इजी मेथड होता है। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट हमारा इंक्रीज हो जा रहा है, बट मेथड इज इजी। ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इक्वेट फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। सी, होपफुली आपको बोर्ड क्लियर होगा। तो x/12 is equals to 1/4. Now take 12 to this side, so x will be 12/4 और x will be 3। लास्ट वीडियो में भी x की वैल्यू 3 ही आई थी। Now equate these two terms, second and third. तो y/16 is equals to 1/4. Again take 16 to this side.
सो 16/4, सो y इज हियर व्हाट, y इज हियर 4, ठीक है। अगेन लास्ट वीडियो में जो हमने क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था, वहां भी हमारी सेम ही वैल्यूज आई थी। आप इस क्वेश्चन को अगर एलिमिनेशन से भी करते हो तभी भी आपकी वैल्यू सेम ही आएंगी, बिकॉज दीज टू लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, ठीक है। तो अगर आप कोएफिशिएंट्स का रेशियो फाइंड करोगे तो वो अनइक्वल आएगा, मींस a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, ठीक है। होपफुली आपको मेथड क्लियर होगा अच्छे से। क्वेश्चन हमने कर लिया है, एक मेथड को समझने के लिए क्वेश्चन बहुत सही है, इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। और बाकी आपको जो मेथड तीनों में से ज़्यादा अच्छा लगता है आप एग्जाम में उस मेथड को यूज़ कीजिएगा। और आपके जो ये आंसर्स आते हैं ना, आप इनको चेक भी कर सकते हो। आप देखिए अगर ये इसका सोल्यूशन है x और y की जो हमारी वैल्यूज आई हैं, व्हाट इज दिस, दिस इज द सोल्यूशन बेसिकली फॉर दीज टू लाइंस। अगर वो उसका सोल्यूशन है तो आप किसी में भी अगर x y की वैल्यूज पुट करोगे तो वो उसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए कैसे, अगर आप यहाँ पे वेरिफिकेशन करते हो अपने सोल्यूशन का तो आप वो भी कर सकते हो। आप टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 2x + y, तो यहाँ पे पुट कर लीजिए, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 4 है, तो 6 + 4 = 10 आ गया, एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, विच इज इक्वल टू RHS, मींस आपका आंसर सही है। तो आप अपने क्वेश्चन को आंसर को वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। होपफुली आपको मेथड क्लियर होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी जो हमारा इसमें रह गया है रेस्ट ऑफ द पार्ट, उसको करने के लिए मेन ये 3 मेथड सीधे ये क्लियर हो गए हैं। बाकी इनका एप्लीकेशन आप बोल सकते हो वो होगा। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द क्लास।